अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? हम घर पहुंच गए हैं, यूनिफॉर्म उतार दिए हैं और आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है। अच्छा, वो कई लोग मुझे कहते हैं कि वकील साहब आप थकते नहीं हैं, आपकी उम्र काफ़ी है और ठीक ठाक है, और हर वक्त आप हंसी वाली और हंसमुख वीडियो बनाते हैं, और कभी सुबह सुबह बना रहे होते हैं, कभी आधी रात को, कभी दोपहर को, कभी ये मैंने कहा यार ये आदत बन गई है। 3-4 घंटे नींद होती है और बाकी फिर हम फ्रेश ही लगते हैं। आपको भी लग रहे होंगे। अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, मैंने आधा घंटा आराम किया है और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। रात 12 बजे तक आपके लिए गपशप लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सब देखेंगे। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कानूनी टीवी। आप मेरा टीवी, आपका टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी। कानूनी टीवी आए, न्याजी को भगाए। ठीक है जी। ਅੱਜ ਸਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। सब तो पहले ये कि नियाजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उसने ज़्यादातर अपने बंदे ही बीच में बिठाए होते हैं। एक बंदे को गैरत आ गई, उसने सवाल पूछ ही लिया नियाजी से कि नियाजी साहब आप गली गली में आपके कारकुनान गालियां देते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, आप अपने कारकुनों की तरबियत नहीं करते हैं? आप ये कैसी बात है? लो जी, नियाजी का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ये कह के भाग गए कि भाई अगर खून खराबा होना होता तो मैं उधर रहता तो हो जाना था, और ये है वो है। आज यकीन करो, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, एक हारा हुआ शख्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है ना, कोई मैच जो हार जाता है, जीतने वाले की उसकी खुशी चेहरे पे दीदनी होती है, और हारने वाला बेचारा कहता है जी अगली दफ़ा कोशिश करेंगे अगली दफ़ा कोशिश करेंगे। तो नियाजी साहब का आज वही हाल हुआ है। कभी कहते हैं जी मैं 6 दिन के बाद तैयारी से आऊँगा, अभी मेरी तैयारी नहीं थी। और कभी कहते हैं नहीं जी मैं इसलिए चला गया था कि खून खराबा ना हो, और कभी क्या। बस बात ये है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि नियाजी का धरना ठुस 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 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठुस हो गया, और कोई अवाम नहीं निकले। कसम, रुकावटें थी, मैं मानता हूँ रुकावटें थी, लेकिन जब नियाजी साहब का ये ज़हन में ये था कि मैंने जब इस्लामाबाद का किया ना, तो लाखों लोग ऐसे मक्खियों की तरह निकल आएंगे, पुलिस फेल हो जाएगी, रेंजर्स फेल हो जाएगी, राना सनाउल्लाह फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ फेल हो जाएगा, और मैं कहूँगी हूँ तारीख दो भाई, राना संगा तारीख दे दे भाई राना। लेकिन वो तो बिल्कुल ही ठुस ठुस ठुस। ये कितनी दफा ठुस ठुस करना है मैंने, ये बता दो बिल्कुल कोई नहीं निकले। लाहौर से तो यार 500-600 बंदे निकले। अच्छा, फिर कह रहे मैं 6 दिनों के बाद आऊंगा। इधर देख, आ सही बच्चू, तू आ सही। राना सनाउल्लाह ने तेल में डंडे भगो के रख दिए हैं। आ सही, तू फितना फसाद फैलाने के लिए आ। तुमने जिस तरह कौम को गुमराह किया है ना, कौम अब समझ गई है। अब यूथ ही वीडियो लगा रहे होते हैं कि सर जी साड़ी गलती है, साड़ी गलती है। एक वो मुईद पीरजादा ने माना है ना कि हम ऐसे नवाज शरीफ को बेचारा को बदनाम करते रहते थे। वो जो मशहूर एंकर है कोई नवीद पीरजादा या कोई, तो उसने तो ये इस तरह एक एक करके मानेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और वो देख लें। मैं एक सर मेरी भी पेशन गोई है कि जिस तरह नियाजी मज़हब कार्ड इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, खुदा की कसम इसको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी। दुनिया में इसको अरूज मिले ना, अब इसको सज़ा भी मिलेगा, क्योंकि इसने अपने अरूज को मिसयूज़ किया है। बिल्कुल कोई अवाम की खिदमत का इसका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ज़ाती एजेंडा था इसके। मैं आपको क्या बताऊं, इसके किरदार की अगर बातें करें ना तो ये टीवी चैनल भी बंद करना पड़ेगा, मैं आपको ये बता दूं। तो लिहाजा इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जनाब बिल्कुल बिल्कुल ठुस बट ठुस थी। और दूसरा आज का बुरा दिन इमरान का ये था कि इमरान एंड कंपनी के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गई है।
ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक ਇੱਥੇ रख। एक और FIR हो गई है, और उस FIR में शेख रशीद के खिलाफ, उमर असद के खिलाफ, इन सब के 100 आदमियों के खिलाफ FIR हुई है कि इन्होंने गिराव जलाव किया है, आग लगाई है, दंगा फसाद किया है, ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये जनाब उनके खिलाफ FIR हो गई है अल्लाह के फजल से। और एक और FIR हुई है बड़ी अहम, आज सारी खबरें ही ब्रेकिंग न्यूज़ वाली है। शीरी मज़ारी की बेटी, जिसने वो राह चलते हुए ऐसे से जा रही है और कह रही है कमर जावेद बाजवा ने ये सारा कराया है, कमर जावेद बाजवा ने कराया है, उनका अंदाज है, ऐसे वो आते हैं, वो अगवा कर लेते हैं और ये है वो है, उसने सरेआम का, उसके खिलाफ भी FIR कट गई है। और वो कमर जावेद बाजवा की तौहीन करने के लिए, आर्मी की तौहीन करने के लिए, फौज में नफरत फैलाने के लिए ये FIR काटी गई है। ये भी बड़ा एक अहम दिन है और एक अहम चीज़ है, ठीक है जी। तो एक और सबसे बड़ी अहम बात हुई है, अरफान कादिर जिंदाबाद। अरफान कादिर कौन सा भला? मुझे लोग आगे इधर वो होते थे ना, तो अक्सर लोग मुझे कई दफ़ा कहते थे अरफान कादिर साहब साड़ी गल तो सुनो। मैंने उनको बताया, वो बड़े हंसते, हमारी शक्लें मिलती हैं। एक दफ़ा मैं साकिब निसार की कोर्ट में बैठा था, सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई बंदा बहस कर रहा था। उन्होंने कहा जी देखें अरफान कादिर साहब से पूछ लें, इत्तफाक से वो भी अदालत में बैठे हैं। तो वो सारे मेरी तरफ देखे तो उन्होंने कहा तो मुनसिफ अमान बैठा है भाई। अरफान कादिर ने सर जी 2 मिनट में मुझे ये फिक्रा बोलने दें, चाहे जो मर्जी हो जाए, अताब बंदयाल की और बेंच को धो डाला है। उन्होंने उसको पहले अहमियत ही नहीं दी। पहले आए, कहते तुम कौन हो भाई? उसने कहा मैं शहबाज शरीफ का वकील हूँ। कहता आपने क्या कहना है? आपको तो आपने बुलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, सारे मेरे हाथ पांव आपने बांधे हैं तो मैंने आपको जवाब देना है। कहता जी जवाब फिर आप लिख के दे दें, लिख के दे दें। उसने कहा जी लिख के तो मैं ता दूंगा ना, मुझे सवाल भी तो आप दें ना, क्या क्या आपका जवाब चाहिए। आए हाय, लाजवाब कर दिया, लाजवाब। और फिर उसने आते ही ये अरफान कादिर ने कहा देखे जी 2 पार्टियों के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के, और बदकिस्मती से आप एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं। ओए होए, उन्होंने जनाब जमीन पैरों थलों निकल गई। उन्हें कहा एक ही अरफान कादिर ने कह देता है सीधा सीधा, और वो बेंच छोड़ के चले गए। बिल्कुल ये एक किस्म की उन्होंने अरफान कादिर की तौहीन भी की है। वो सीनियर वकील है, अटार्नी जनरल भी रहे हैं, और उनकी बात भी नहीं सुनी, सुन सकते ही नहीं थे। उनको आग लग गई बिल्कुल कि यार ये अरफान ने क्या कह दिया। तो फिर अरफान साहब ने कहा जी कि मैं बिल्कुल इनको तहरीरी जवाब भी दूंगा, मुझे ये तहरीरी सवाल करें, मैं उनके तहरीरी जवाब भी दूंगा और मैं इनको सारा कुछ बताऊंगा। ये हो गया सर। हाँ, दूसरा सर एक बात मैंने आपको कहनी थी, मैंने हर वीडियो में ये कहना है कि जनाब PTI के 122, 30, 40 जो भी अरकान है उनके इस्तीफे मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। ये ट्रेंड चलाओ जी, ये ट्रेंड चलाओ हर जगह कि PTI ने जो इस्तीफे दिए वो मंजूर कराओ। आज मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा जी इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने ये लिख के दिए है ना, जिन 3 बंदों ने, उनके इस्तीफे मंजूर करो। और खुदा के लिए सबके इस्तीफे मंजूर करो। कल ये खबर आ रही थी कि वो दोबारा असम्बलियों में आना चाहते हैं। वो आप न्याजी के यू टर्नों को भूल गए कि वो कैसे यू टर्न लेता है। उस जैसा यू टर्न तो मैं कहता हूँ कोई ना बटेरा ले सकता है, ना गीदड़ ले सकता है, ना कबूतर ले सकता है, ना कोई परिंदा ले सकता है, ना कोई जानवर ले सकता है। वो ऐसे लेता है। इनके इस्तीफे मंजूर करो। मैं आप सबको वीलॉग बनाने वालों को भी कह रहा हूँ, ये ट्रेंड चलाओ, इस्तीफे PTI के इस्तीफे मंजूर करो, इस्तीफे मंजूर करो। ये तो कहते हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, हम कह रहे हैं कि PTI के इस्तीफे मंजूर, मंजूर, मंजूर। जैसे वो 3 दफा कहते हैं ना शादी में कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, कहते हैं ना। PTI के इस्तीफों के लिए ये सारे लोग ट्रेंड चलाएं फेसबुक पे हर जगह। ये इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, किस बात की तनख्वाहें? गालियां देने की। ये फिर असेंबली में बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इनके इस्तीफे मंजूर करो,
वहां ज़िमनी इलेक्शन कराओ, इनको सर की पड़ जाएगी। और इमरान खान को सब ये धरने मरने वैसे भी भूल गए हैं, वो भी भूल जाएंगे। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान की उम्मीदों पे ठंडा पानी पड़ गया है और इमरान खान का धरना, जलसे, जलसियां ठुस ठुस ठुस।